काफ़ी लोग बैंक के अंदर लॉकर खुलवाते हैं, उसके अंदर सोना चांदी कैश या फिर अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि बैंक का लॉकर ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम घर पे पैसा रखते हैं या फिर गोल्ड रखते हैं। तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन या फिर नोटिफिकेशन जारी किए हैं, कुछ रूल्स के अंदर चेंजेस आए हैं। तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि आपका पैसा कितना सिक्योर है, अगर बैंक के अंदर चोरी हो जाती है या फिर कुछ नेचुरल क्लाइमेट होते हैं तो उस केस के अंदर आपका पैसा जो है या फिर जो भी आपके लॉकर के अंदर एसेट्स हैं उसमें आपका कितना इंश्योरेंस है, कितना पैसा मिलेगा आपको। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या लोकल के रूल्स रहेंगे और मेरा पैसा कितना सिक्योर रहेगा। देखो, नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं बैंक की तरफ से, क्योंकि जब से आरबीआई ने अपने नए रूल इंट्रोड्यूस किए हैं विनय जी, 2023 आ चुका है आपका। तो बैंकों की तरफ से आपको टेक्स्ट मैसेज, ईमेल के द्वारा कि अपना आप रेंट जो लोकर एग्रीमेंट है उसको आप रिन्यू करवा दें, क्योंकि वो रिन्यू करवाना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आपने वो रिन्यू नहीं किया है, नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो उस केस में बैंक से जरूर कॉन्टेक्ट कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो लोकर है वो सीज हो जाए और बैंक उसको, क्योंकि आरबीआई ने ये भी प्रावधान रखा है कि आपका बैंक लॉकर जो है बैंक खोल सकता है आपके अब्सेंस में भी। तो वो सब बारीकियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, जैसे आपने पूछा आपका लॉकर कितना सेफ है, देखो वहां पर चोरी हो जाती है तो एक लिमिटेड अमाउंट के लिए आपका पैसा सेफ रहता है, पर एक चीज मैंडेटरी करी गई है आरबीआई की तरफ से 180 दिन तक का आपको सीसीटीवी रिकॉर्ड रखना होगा। बैंक लॉकर की अगर हम बात करें, उस रूम की बात करें, वहां पर क्या एंट्री और क्या एग्जिट हो रही है, उसकी पूरी फुटेज 180 दिन तक रखनी होगी। तो आपको कहीं ना कहीं वो सेफ्टी प्रदान मिलती है सीसीटीवी फुटेज की। इसके अलावा अगर बैंक लॉकर शिफ्ट भी होता है तो सभी कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना होगा, तभी शिफ्ट हो सकता है। मेरी एडवाइस रहेगी, आगे डिटेल रूल हम डिस्कस करेंगे। जैसे मेन मार्केट में जो आपके बैंक रहते हैं विनय जी, वहां पर अपना लॉकर खुलवाएंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि वहां पर थोड़ा रश रहता है। वहां पर बैंक लॉकर के टूटने की या चोरी की जो आशंका है वो कम रहती है। इसके अलावा अगर कोई बैंक काफी आइसोलेटेड स्पेस पे है और वहां पर लॉकर है तो उसको आप थोड़ा अवॉइड करेंगे। और अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो काफी मॉल्स में आपको बैंक मिल जाएंगे जहां पर लॉकर की फैसिलिटी मिलती है। तो बैंक की सीसीटीवी के साथ साथ मॉल की जो सीसीटीवी होती है और वहां पर जो सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो वहां पर आप प्रेफरेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो होगी सिक्योरिटी की बात विनय जी। अब कितना पैसा आपका सिक्योर है, जो भी आप सालाना रेंटल देते हैं अपने लॉकर का, उसका 100 टाइम, अगर 1,000 रुपए आपका लेट से रेंट है तो उसका 100 टाइम्स ही आपका पैसा जो है गारंटेड रहता है बैंक के द्वारा, अगर कुछ चोरी हो जाती है। हालांकि चोरी के चांसेस बैंक लॉकर में काफी कम रहते हैं, अगर हो जाती है तो उस केस में बैंक आपसे देनदारी जो करेगा वो 100 टाइम्स ऑफ यूर ईयरली रेंटल के ही करेगा। आज नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, एक्ट ऑफ गॉड जिसकी बात करते हैं, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, लाइटनिंग आ गई, थंडरस्टॉर्म आ गया, उस केस में अगर कुछ नुकसान पहुंचता है तो उस केस में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता विनय जी बैंक की तरफ से। तो ये ध्यान रखें, 100 टाइम्स ऑफ यूर रेंट जो रहता करेंगे जो बचे हुए हैं, तो आप अपना एग्रीगेंट जरूर रिन्यू करवा लें। अगर आपने को बैंक ने नोटिफिकेशन भेजी है, नहीं भी भेजी है, तो बैंक से आप जरूर बात करें, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आपको लॉकर मिलता कैसे है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि काफी बैंक आपको फोर्स करती है कि एफडी करवाओ आप, तभी हम आपको बैंक लॉकर देंगे। तो आरबीआई ने ये भी क्लियर किया है कि जो भी आपके रिक्वेस्ट है आप कस्टमर से लेंगे, उसको ट्रांसपेरेंटली कस्टमर के साथ वेटिंग लिस्ट के साथ नंबर देंगे। ब्रांच में अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन को, वेटिंग लिस्ट को आप डिस्प्ले करेंगे, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका नंबर कब आएगा, कब आपको बैंक लॉकर मिलेगा। अगर जैसे मेट्रो सिटीज की बात करें, मॉल में अपना आप लॉकर लेना चाहते हैं, और एफडी के लिए आपको कह सकता है बैंक, बट फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि वो फोर्स जो टर्म था एफडी का, वो थोड़ा हटते हुए देखने को मिला है। बट अगर आप रेंट अपना दे सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं बैंकों की, आपका ऑपरेटिव अकाउंट काफी ज्यादा कैश रिच है, तो उस केस में आपको समस्या नहीं होगी। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी करिए। और लास्ट में इनएक्टिव लॉकर के लिए ये थोड़ा ध्यान दें विनय जी। इनएक्टिव अगर आपका लॉकर रहता है, आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में बैंक आपका जो लॉकर है वो ऑपरेट कर सकता है। अ, आप अपने बैंक से बात कर लें कि कितने समय का पीरियड रहता है। हालांकि हम एडवाइस करते हैं कि आप साल में एक बार तो अपना बैंक में जाकर लॉकर को जरूर ऑपरेट करें, ताकि ये समस्या ना आए। कुछ बैंक्स में आपको 3 साल का लिमिट देखने को मिलेगी, कुछ में 7 साल की मिलेगी।
तो उस केस में अगर आप ऑपरेट नहीं करते और आप रेंट भी पे कर रहे हैं, आपके अकाउंट से डेबिट भी हो रहा है, तब भी इनऑपरेटिव लॉकर के केस में बैंक आपका सीसीटीवी के फुटेज में लॉकर खोल सकता है, सारा सामान निकाल सकता है। निकालने के बाद आपको नोटिफाई करेगा कि लेटर के द्वारा, मोबाइल मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा जो भी एक्शन लिए गए हैं, आपका सामान आपको वापस दिया जाएगा, और जो आपने क्योंकि ऑपरेट नहीं किया तो आपका लॉकर किसी और को अलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ये 4 रूल का विनय जी। इनएक्टिव लॉकर, कितना पैसा आपका सुरक्षित है, अलोकेशन रूल के बारे में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज मैं अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहता था।